हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 13.1 के क्वेश्चन और 13.1 से लेकर जितने क्षेत्रमिति तक क्वेश्चन है उनको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धगोले का आयतन दिया है 404 सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है कितना, 2/3 पाई आर। ये बात आपको याद रखना है, 2/3 पाई आर क्यों होता है। और गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोला का आयतन होता है और ये अर्धगोले का आयतन होता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों को आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका मान कितना दिया है, 19,404। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं इस 3 को हम लोग क्या भेज देंगे, इस 3 को हम इधर भेज देते हैं, इस 3 को हम इधर भेज देते हैं। अब हम 2 अब पाई का मान रखते हैं, कितना हो जाएगा 22/7। और इस r का मान, बस r का मान हमको निकालना है, तो r क्यूब हो गया, r क्यूब। अब बराबर 19,404 गुने 3, 19,404 गुने 3। अब बताइए आप, क्या इस 7 को भी उधर भेज सकते हैं? तो कहिएगा हाँ सर, 7 को भी इधर भेज देंगे। 7 को भी उधर भेज दिए हम लोग। अब आपको क्या मिला, तो आप एक काम कीजिए, 22 के पहाड़ा में देखिए तो 404 पावर में आ रहा है। 44 22 गुना 44 से भाग दे दीजिए, 44 से 19,404 में भाग दीजिए, 19,404 में, या पहले 22 से दीजिए, हल्का लगेगा। 19,404 में तो क्या हो जाएगा, 22 के पहाड़ा में 22 7 154 होता है, 22 8 तो 22 8 आपका हो जाएगा 8 9 16 हाथ में 176। 22 ना ज्यादा हो जाएगा, तो 22 8 लगा देंगे, कितना 176। 14 में 6 गया तो कितना बचेगा 8, और 8 में से 8 में 7 गया तो 8 में 7 गया तो आपका 1 बचेगा, और ये क्या हो गया, कट गया। चलो ये 8 में से गया 7, फिर यहाँ पे 0 उतर गया। अब 22 के पहाड़ा में फिर 22 8 कितना होता है 176। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4, और ये हो गया 25 फिर 4 उतरेगा, 22 गुना 44 कितना आ गया 882। कितना आ गया 882। तो इसको हम 882 यहाँ पे लिख देंगे, देखिएगा ध्यान से। अब 22 से इसको कटाएंगे तो कितना लिखेंगे 882। अब फिर 2 से इसको कटा देंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44 441। अब आप बताइए कि 4 क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, r क्यूब बराबर 441 को लिख सकते हैं 21 गुने, बोले जल्दी 21 गुने 21 गुने 7 3 का 21। अब q क्या कहता है, 3 वो है तो 3 में से एक को निकाल लेंगे, तो r का मान कितना आ जाएगा, r का मान कितना आ गया 21। अब r का मान जब आ गया तो अब बोले का कुल प्रतिशत को निकाल लीजिए। तो r का मान हम यहां से निकाल, देख लीजिए ध्यान से, आप लोग पहले भी पढ़े हो, ये ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे। तो r बराबर 21 आ गया, तो हम इस r बराबर 21 के मान को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो और बोलेगा कुल प्रतिशत को होता है 3 पाई r x, कितना होता है 3 पाई r x, याद रखिएगा। और बोला कुल प्रतिशत को कितना होता है 3 पाई r x स्क्वायर, और बोला कुल प्रतिशत पर 3 पाई r x स्क्वायर, तो 3 गुना पाई का मान 22/7, r कितना है 21 गुने 21, घटा दो 3 7 21, तो 22 3 66, 22 3 66 और गुना 21 3 300 गुना कर देंगे। 6 3 18 के हाथ में एक, मात्र एक लास्ट 8 है, बाकी किसी के लास्ट में 8 नहीं है। इसका मतलब हमारा यही आंसर क्या है तो सही है, इसका मतलब हमारा यही आंसर क्या है तो सही है, यानी एक ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ, क्योंकि किसी के लास्ट में 8 नहीं है, एक इसी के लास्ट में 8 है, तो उतना गुना नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं बना रहे। तो चलिए एक नंबर का ऑप्शन हो गया आपका कितना 1। अब बताओ और बोला का संपूर्ण प्रतिशत बताए हैं, और बताए ना कितना होता है 3 पाई r x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। और बोला का संपूर्ण प्रतिशत बोलिएगा कितना होता है 3 पाई r x स्क्वायर। क्वेश्चन मिलेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। एक घन का आयतन 125 है, तो उसका कुल प्रतिशत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का आयतन का फार्मूला होता है a क्यूब कितना दिया 125, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5, तो a का मान कितना आ जाएगा 5, a का मान कितना आ जाएगा 5, एक का जब मान 5 आ जाएगा तो घन का संपूर्ण पीछे होता है 6 गुने 1, क्या होता है 6 गुने 1, तो 6 गुने 5 गुने 5, तो बताइए 6 5 30 5 150, कितना आ गया 150, कहीं पे 150 दिया है,
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा 150 दिया हुआ है। हम इसको मन में बना सकते थे। घन का आयतन 125 है तो एक का मान आ जाता है हमारा डायरेक्ट 5। हमको याद रखना है कि जब घन 125 है तो एक का मान कितना होगा 5 और आयतन होता है 6 गुने तो 5 का एक्स्ट्रा कर देंगे तो 6 5 30 30 बचे 150। ठीक है। तो अगर आप फास्ट हो जाएगा तो खुद से फास्ट निकाल सकते हैं। धीरे धीरे कुछ आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, अब आगे रहिए। एक बेलन का व्यास इतना है और ऊंचाई इतना है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तरीका बताते हैं बाबू, ध्यान दीजिए कहीं इस पर काम कर जाए। आप लोग आंसर को है ना, जो भी आंसर दिया है इसको 11 से भाग देके देखिएगा। किससे भाग देके देखिएगा? 11 से। 11 से भाग देने पर टोटल ये कट जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो 11 से भाग देने का नियम होता है कि एगो इसको लेंगे और फिर एगो छोड़ के इसको लेंगे। तो 9 और 2 11 और 9 और 2 11। अब कितना आ गया? 0। ठीक है। तो यानी यह संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाता है। 11 से पूरा पूरा कट जाता है। इसको चेक करो। 9 2 11 9 2 11 दोनों आंसर सेम ही दिया है। ये 9 9 3 12 है। यहाँ पे कितना है? सॉरी गलती हो गया। 9 3 12 12 में से 9 2 11 तो ये एक आया यानी 0 नहीं आया। इसका मतलब यह आंसर हमारा नहीं होगा। यह आंसर हमारा नहीं होगा। 9 2 11 और 9 2 11 11 से 11 गया तो 0। यह आंसर हो सकता है। इसको चेक करो। 2 और 2 4 और 9 और 2 11 ये आंसर नहीं होगा। और 9 और 2 11 2 2 4 ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर कितना आ गया? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बॉल। तो आंसर को आप 11 से भाग देके देखिएगा। ज्यादातर केस में 3 ऑप्शन आपका तो ऐसे ही छट गया तो चौथा हमारा 11 से कट गया है तो यही आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन हो, हिया कुछ लिखा हो, हिया कुछ लिखा हो, इससे कोनो मतलब नहीं है। आप आंसर को किससे भाग दीजिएगा? 11 से। 11 से भाग देने का नियम होता है बाबू, बता देते हैं। एगो छोड़ के एगो लीजिएगा। देखिए एगो छोड़ के एगो लेना है। जैसे कि ये ले लिए तो एगो छोड़ के ये ले लेंगे और फिर जो कौन कौन बचा? ये दोनों बचा ना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 9 और 2 11 और फिर बचा कौन है? 9 और 2 11 और घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 0। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के पहाड़ में 11 के 11 11 दूना 22 11 3 33 यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे तो वो भी आंसर होगा 11 से। या तो 0 आएगा तो अभी 11 से कट जाएगा। आप लोग समझ गए? बचपन में भी पढ़े होंगे 11 का डिग्री शुरू, उसमें तो बड़ी बात है। नेक्स्ट देखिए, समान ऊंचाई वाले दो समबेलों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो वक्र भी 76। अब देखिए आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है आप बताइए? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे r1 दिया है, ये वो अलग है, और फिर पाई r2 का x स्क्वायर एच। बताइए समान ऊंचाई भी, ऊंचाई क्या है बाबू? समान है। समान ऊंचाई है वाले दो, ऊंचाई यानी पाई से पाई कट गया, ऊंचाई से ऊंचाई कट गया। ये कितना दिया है? 9:16। 9:16 तो कितना आएगा? 3:4। अब आप बताइए यह जो आया 3 और जो 4 आया वो क्या है? तो कहिएगा सर त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। अभी तो त्रिज्या आया ना, अभी तो त्रिज्या आया। हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो बताइए बेलन का बॉक्स कितना होता है? 2 पाई rh अब बटा 2 पाई rh। तो आप बताइए ऊंचाई तो बराबर है तो काट दिए, 2 पाई से 2 पाई कट गया। तो इसका r 3 है और इसका r 4 है तो 3:4 ही आंसर हो जाएगा। कहीं पे दिया है? सी नंबर ऑप्शन दिया है। समझ गए? तो ये समझिएगा ध्यान से, कुछ समझिए लो ध्यान से। यहाँ पे मैं फास्ट नहीं ना बता रहा हूँ, इतना अगर धीरे बताऊंगा तो सपरेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा 3:4। एक बेलन का इतना है तो आयतन निकालना है। अब फिर वही तरीका बताओ, 6 में से 1 गया तो 7, 7 में 7 गया तो 0, 6 में 1 7, 7 में 7। ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको चेक करो। 6 1 7 ये आंसर नहीं होगा। 6 2 8 ये भी आंसर नहीं होगा। 3 2 5 में से 5 गया। अब ये आंसर हो सकता है। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब इस स्थिति में हम 7 से भाग देके देखते हैं तो 7 से कौन कट रहा है? तो 7 से इसको चेक कीजिए। 7 से 176 को चेक कीजिए। तो 7 दूना 14 कितना आ गया? 3 और ये कट गया, फिर 6 उतरा। 7 के पढ़ा नहीं आता है और 7 के पढ़ा में भी नहीं आता है। अब इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा? तो ये दो ऑप्शन है, अभी निकाल के देख लीजिए। छोड़िए बेलन का व्यास कितना है? 4 है तो और ऊंचाई कितना है? 14 है। क्या निकालना है? आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r x स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। व्यास दिया है 4 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 2 गुने 2। r 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुने 2 और गुने h। h कितना दिया है? 14। हटा दो, यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया।
तो क्या हो जाएगा 22 गुना 44 गुना 88, 88 दूना 176। यही हमारा राइट आंसर हुआ था। सिर्फ अगर ये अगर नहीं दिया रहता ना ऐसे तो हम डायरेक्ट पता लगा लिए थे, देख रहे हैं ना। लेकिन ये भी देखो 3 2 5, 5 में 5 गया तो 0 है ना, तो ये भी था, इसीलिए हमको चेक करना पड़ गया, तो हम बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये लो, चलिए बताइए, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन, एक 14 सेंटीमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 है कि किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर। ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे क्या दिया है देखना पड़ेगा, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे हम। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो गोले का आयतन देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, जल्दी बोलिए लो, कितना दिया है 154। तो बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहिएगा सर 4 पाई r x होता है। कितना होता है 4 पाई r x होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r x होता है, ठीक है ना। कितना दिया है 4 पाई r x का मान 100, चलो 4 पाई r x का मान कितना दिया है 154। अब बताओ 4 गुने पाई का मान 22/7, r मालूम है क्या, r मालूम नहीं है 154। देखिए 22 सतह होता है कितना 154, 22 सतह कितना होता है 154। तो ये हो गया आपका 4rx कितना हो गया 4rx बराबर 7 सतह 49, 4x कितना हो गया 7 सतह 49। तो rx बराबर क्या हो जाएगा 49/4, 49/4। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2। क्यों 7/2 होगा, क्योंकि x आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और 4 का कितना होता है 2। आप बताइए त्रिज्या निकल गया ना, त्रिज्या कितना आ गया 7/2। अब जब त्रिज्या निकल गया तो आयतन नहीं निकाल सकते, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई का मान होता है 22/7, r का मान आया है 7/2। तो 7/2 कब लिखेंगे, बोलिए 3 बार, गुड 7/3, 7/3 और 7/3, 7/2 आया है। तो 7/2, 7/2, 7/2। अब कटाइए, इससे ये कट गया और कोई कटने वाला है, हाँ 2 गुना 4 कट गया, हाँ 2 से ये भी कट गया, कितना हो गया 11। अब गुना करो, यहाँ से 7 से 49, 49 में 11 से 49 में 11 से 49 से कम 49 पे 49 से कम 49, 9 और 9 4 13 3 हाथ में 1 4 1 5 539, 539 में कितना भाग देंगे 3 से, जल्दी बोलिए लो 539 में कितना भाग देंगे 3 से। तो 3 से 539 में भाग देने पर यही हमारा राइट आंसर है। 3 एकम 3 2, फिर 3 उतर गया 3 7 21। देखिए तो 17 किसी में आ रहा है, हाँ एक में इसी में 17 आ रहा है। तो ज्यादा चेक नहीं करेंगे, जब क्वेश्चन का अंत तक पहुंच जाएंगे तो उतना लंबा कौन भाग देगा, है ना। जितना समय बच जाए उतना बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़े, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक और गोले का कुल पीछे तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अब ये तो पाई का मान दे दिया है, तो ये तो नहीं काम कर रहा है। 7 सेंटीमीटर, अब पाई का मान नहीं रखना है तो और आसान है। 7 सेंटीमीटर वाले एक और गोले का कुल पीछे, तो और गोले का कुल पीछे कितना होता है बाबू 3 पाई r(x²), और गोले का कुल पीछे पर 3 पाई r(x²), तो पाई का मान नहीं रखना है 3 पाई, और r कितना दिया है 7 पे 49, तो 9 का 7 में 2 4 12 2 14 147 पाई कहीं पे दिया है। लेकिन याद रखिएगा cm(x² में होना चाहिए आंसर, तो 147 पाई आ गया, समझ में आ गया। पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर में रखा है, नहीं रखा है, आंसर में नहीं रखा है, ये खोज पास आ दिया। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक बैरल का बॉक्स पिचर पर इतना है, तो इसकी आधार की त्रिज्या इतना है, तो बैरल की ऊंचाई क्या होगी, तो बैरल का बॉक्स पिचर कितना होता है 2 पाई r, 2 पाई r इसका मान कितना दिया है 1700, जल्दी बोलिए 1707। तो अब क्या है आपको देखिए, 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान दिया है का 14, r का मान 14, हमें निकालना क्या है h, हमें क्या निकालना है h, कितना दिया है 1707, 1707। देखिए 44 चौका 22 गुना 44, 44 चौका कितना होता है 176 होता है, 44 चौका 176 होता है, और 7 दूनी ये 14 भी कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, और फिर ये भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20। h का मान कितना आ गया 20, h का मान कितना आ गया 20, यही राइट आंसर होगा हमारा। तो ऐसे आराम से हम बनाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ये बन जाएगा, ये क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसमें आंतरिक और बाह्य नहीं ना कहा है, इसमें आंतरिक बाह्य नहीं ना कहा है, वो खोज फंसा दिया था। देखो अब कह रहा है कि शंकु है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, जल्दी बोलिए।
शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r x y h। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r x y h होता है। और इसको पिघला दिया गया है। अब पिघला के कौन सी बनाया गया है, तो इसको रख दो, माइनर रख दो, जब रेती बनाना तो माइनर रख देते हैं। पाई का मान पाई रहने देंगे। r का मान कितना दिया है बाबू 2.1 2.1 2.1। अब ऊंचाई कितना दिया है 8.4। इसको पिघला के कौन सी बनाया गया है, इसे पिघला कर एक गोला, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r होता है ना, यही कोई दिक्कत नहीं ना। देखो पाई से पाई खत्म, ठीक है ना। इस 3 से पहले रहने दो, इसको कटा, ये कितना है 4 है ना, अच्छा 3 है। तो इस 3 से यह भी 3 क्या करो काट दो, इस 3 से ये भी 3 काट दो। अब यहाँ पे हटा दो इसको, ये क्या हो जाएगा 21 चौका कितना होता है 21 चौका 84 होता है, 21 चौका 84। तो ये हो गया हमारा 400 कितना हो गया 41, कितना हो गया 441। गोला का आयतन हो गया 441 441 का हम लोग गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो r क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो हमारा आएगा 441 का क्यूब करेंगे, 21 से कितना हो जाएगा 4.41। अब बराबर कितना आ गया r क्यूब, कितना आ गया r क्यूब। आंसर गलत दिया है, 2.1 नहीं होगा, क्योंकि r क्यूब करिएगा तो 2.1 थोड़े आएगा। तो r का मान जितना आएगा √4.41 आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। धातु शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r। अरे यार दो बार नहीं लिखे हैं कहां जा, यही आंसर होगा, सही है। अब पूछिए क्यों, देखिए यहाँ पे 1/3 पाई r क्यों लिखना है, r को बार लिखना है 3 बार, तो 2.1 अगुण है 2.1 पाई r x y और h कितना है 8.4, ठीक है ना। और यहाँ पे ये था कितना हमारा गोला का तो होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे 3 से 3 कट गया हमारा, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और ये कटेगा कितना होगा 2.1। अब बताओ 3 गो बार है, तो इसमें से तीनों में से कौन आंसर होगा, एक को कोई निकालेंगे ना, ठीक है, तीनों में से एक बार निकालेंगे इसको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नहीं है तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर दो, ध्यान दो यहाँ पे बेलन का पृष्ठ सतह होता है 2 पाई r h। 2 पाई r h का मान कितना दिया है 200, बोलो जल्दी 264 दिया है, तो 2 गुने पाई का मान रखेंगे 22/7, r निकाल लेंगे, h मालूम है कितना है 14, बराबर कितना हो गया 264। अब बताइए 44 कितना होता है 4 6 को 2 24 हाँ, तो 22 44 6 कितना हो गया 44 से कितना हो गया 264। अच्छा अब बताओ ये कटा दो इससे, ये कट कितना हो गया 2, और ये 2 से भी कट गया, कितना हो गया 3। r का मान कितना हो गया बाबू, r का मान आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है आयतन, तो जब r का मान मालूम हो गया तो बेलन का आयतन कितना होता है 1/3 ना। अब बेलन का आयतन होता है पाई r x y, शंकु का आयतन 1/3 पाई x होता है, तो 22/7 और r कितना है जल्दी बोलिए 3 गुने 3। h का मान मालूम है कितना है, h कितना है 14, h कितना है 14, कट जाएगा कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 22 3 66, 22 3 3 9 दूना 18, 22 9 कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 198 पाई r x y पाई r x y h का मान 14 है, तो हमारा त्रिज्या आया है 3, तो 22 3 66 जा 3 3 9 क्यों होता है नहीं रे 22 3 66 66 3 14 हाथ में 1 14 18 198, अब 16 हाथ में 1 अंग्रेजी में 38 है 39, ठीक है ना 396 यही हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं, तो गुना छिन्नक वाला, तो इसका मतलब छिन्नक आयतन हमें ज्ञात करना है, तो छिन्नक आयतन होता है 1/3 है ना पाई h, कितना होता है पाई h, और r1 का x प्लस r2 का x प्लस r1 into r2 यही फार्मूला होता है, इसी में बैठा देना है बस। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और r का मान h का मान h कितना दिया है h दिया है 14, h कितना दिया है नहीं h यहाँ पे है 40, h कितना है 40,
अब R1 का x है, तो R1 कितना है भाई, देखो इतना बड़ा बड़ा, बहुत ज्यादा लंबा लंबा दे दिया है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, है ना। तो इस पर जब बैठाइएगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 80080 आ जाएगा। इसको बैठा लीजिएगा लोग, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बना रहे हैं तो इतना हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। बताइए इसमें गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई r(x)² होता है, याद रखना है। गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r(x)² होता है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या 6 है, तो शंकु का आयतन बोलिए लोग, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r(x)²h, 1/3 पाई r(x)²h। तो 1/3 पाई का मान रखना है, नहीं रखना है। r का मान कितना दिया है बाबू, 6, तो 6 गुने 6, h का मान कितना दिया है, 24। अब कटा दो, यहाँ पे कट गया, कितना हो गया 8, तो गुना करो, 6 6 36 और 36 8 है, तो 8 6 48। किसी के लास्ट में 8 दिया है, दो को क्लास में दिया, 8 4 8 में 4, 8 3 24 4 28, 288, 288। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 288। ठीक है, इसमें बोलिए लो जल्दी। कह रहा है कि कौन चीज, बेलन का बक क्षेत्रफल इसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये लगा लीजिएगा लोग, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, तो गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन बोलिए लो, तो गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r3। तो r कितना दिया है, 12, 12 है तो 7 हो जाएगा, 12 है तो 7 हो जाएगा। अरे व्यास कितना दिया है, 12, तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 गुने 6 गुने 6। अब बस बना लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो 4 गुना 8, 8 6 48, और 48 में 6 से 8 6 48। किसी के लास्ट में 8 दिया है तो 2 को दिया है, तो 8 6 48 का हाथ में 4, अच्छा जो 24 और 4 28, तो 288 पाई हो जाएगा हमारा आंसर, 288 पाई। देखो इसमें 288 दिया था लेकिन पाई नहीं दिया था, देख रहे हैं ना, इसीलिए गड़बड़ा देता है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट कर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए, देखिए कैसे बनेगा। 5 सेंटीमीटर वाले भुजा के घन को, घन का आयतन कितना होता है, तो कहिएगा भुजा की होता है 5 गुने 5 गुने 5। अब काट कर 1 बना लिया गया है, तो 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 का कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो 5 25 25 5 125 25 5 125, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य, छोड़ दो, आंतरिक बाह्य वाला बहुत लंबा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं ऐसे क्वेश्चन आता है। बेलन तथा शंकु, तो बेलन का होता है पाई r(x²h), पाई r(x²h), अब बटा शंकु का होता है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1/3 पाई r(x²h। तो इसका r दिया हुआ है 3, किसका, बेलन का, तो बेलन में लिखेंगे पाई से पाई पहले कटा दो, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। बेलन का दिया है r3, तो 3 गुने 3 h, हेरे छूट गया था, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9:8। एक हमारा 3 से यहाँ पे गुना नहीं कराए थे, 3 3 9 से गुना नहीं करेंगे, 9:8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक घन का आयतन इतना है, तो पीछे क्षेत्रफल तो घटाओ, तो 6 1 7 7 में ये आंसर नहीं होगा, 8 15 ये भी आंसर नहीं होगा, 7 4 11 में से ये भी आंसर नहीं होगा, 6 1 7 और 7 1 8, ये नहीं हो रहा है, 7 4 11 नहीं हो रहा है, 8 15। अब इसको बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, इसको हम बनाएंगे, ध्यान दीजिए। एक घन का आयतन 2744 है, तो आप बताइए घन का भुजा कितना हो जाएगा, 2744 है, तो 2744 का वर्गमूल कितना होता है, आपको याद है 2744? नहीं याद है तो तोड़ लो, 2744 को तोड़ लो, 2 से घटाओ तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, हाथ में 1, 7 दूना 14 2 दूना, फिर 2 से घटाओ, 6 दूना 12, हाथ में 1, और 8 दूना 16, हाथ में 1, 6 दूना 12, फिर 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 3 4 3, और ये हो जाएगा, ये 343 7 का 7 दूना 14, r का मान कितना आ गया 14, r का मान 14, तो r का मान 14 हो जाएगा। तो घन का होता है 6 गुने 14 गुने 14, तो 114 जो 196, 196 में 6 से करेंगे
तो 6 6 1 36, किसी के लास्ट में 6 दिया है तो 2 को दिया है। अच्छा अच्छा हाथ में 3 और 9 6 54, 5 5 6 57 के साथ हाथ में 5 6 6 5 11, 1176 हमारा राइट आंसर होगा। 1176 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया 1176। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले, कोई दिक्कत नहीं है, गोला है ना, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। अब बट्टा ये भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, इसका r1 है और इसको r2 मान लीजिए, इससे ये क्या हो गया, कट गया। लेकिन ये कितना है, ये कितना है 8 है, तो 8 गुने 8 गुने 8 और नीचे है 1, तो 8 का क्यू कितना होता है 512, कहीं तो दिया है 512, यही राइट आंसर हो जाएगा, 512 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। घनाभ के कोरों की लंबाई 3 4 12 है, तो विकर्ण कितना होता है lx² प्लस bx² प्लस hx²। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है lx² प्लस bx² प्लस hx²। तो l का x² कितना हो जाएगा हमारा, l कितना है l, तो 3 3 9 अच्छा चौका 16, अब 12 12 144 है ना, तो क्या हो जाएगा 16 9 25 से 169 169 का हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का किनारा 10 है, तो कुल तो 10 नहीं 100 600 कितना हो जाएगा 600 है ना, तो याद रखिएगा 10 नहीं है 100 और 100 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो 6 एक सार होता है, तो 10 नहीं 100 600 हो जाएगा। ये भी उसी तरह बनेगा, 1 सेंटीमीटर ठोस गोले को इतना सेंटीमीटर कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, तो गोला है तो वही बतिया हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, अब बटा हो जाएगा 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, तो ये देखो 1 3 को 0 यानी 1000, कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है ना।